सो हेलो एवरीवन, ये हमारा डे 2 है जिसमें मैं हर रोज़ जो जो चीज़ें सीखती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें एंड इस लाइफ का पूरी अच्छी तरीके से मज़ा ले सके एंड खुशी खुशी अपने सारे गोल्स को पा सके। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज 6 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ जो आज मैंने सीखे। The first thing is no need to become best in things, but just have little and gradual growth. कि हम लोगों को हमेशा बेस्ट बनने की किसी भी चीज़ में कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम जो अपने आप को बेस्ट समझ रहे हैं हमसे भी बेहतर कोई हो सकता है। बट ओनली थिंग इज लाइक हमको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को और मॉडिफाई करना होगा, अपग्रेड करना होगा। जैसे कि मेरी कुछ दिनों से ये दिक्कत थी कि मैं पढ़ाई तो करना चाह रही थी, पर मेरे साथ क्या हो रहा था ना कि मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ले रही थी और किसी दिन बिल्कुल ही नहीं कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर जब मैं आज क्रिटिकली एनालाइज कर रही थी चीज़ें, तो मुझे समझ में आया कि क्या हो रहा था। कि मैं एक दिन में पहाड़ चढ़ने की बात कर रही थी, बट दैट वाज रियली अनएक्सेप्टेबल एंड जो पॉसिबल नहीं था। ग्रेजुअल ग्रोथ, बेबी स्टेप्स आर ऑलवेज नेसेसरी टू गेट टू सक्सेस। सेकेंड थिंग दैट इज स्मॉल एफर्ट्स मेक लार्ज डिफरेंस। छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले वाले रूल में बताया। थर्ड रूल, एवरी विनर एंड लूजर हैव सेम गोल्स, बट द डिफरेंस इज that they make regular and small efforts। वो लोग जो भी होगा ना कि एक विनर में और एक लूजर में क्या अंतर होता है, यही अंतर होता है कि उनका गोल्स तो सेम होता है, बट जो जिस तरीके से वो एफर्ट्स लगाते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए, व्हाटएवर आपका गोल होगा वो डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं एंड मेरा गोल ऑब्वियसली है कि मैं 90% 95% से ऊपर अपने मार्क्स को सिक्योर करूं, बट मैं उसकी तरफ एफर्ट्स तो लगा रही हूँ, बट कभी कम कभी ज्यादा, कभी थोड़ा कभी कम, ऐसे ही इरेगुलर पेस में हो रहा है। बट और कभी कदार तो मैं एफर्ट्स ही नहीं लगा रही, तो दैट्स द डिफरेंस। शायद इसकी वजह से मैं जितने मार्क्स चाहती हूँ अपने फ्यूचर एग्जामिनेशन में वो मुझे ना मिले। सो दिस इज द होल थिंग। फोर्थ गोल्डन रूल, डोंट चेंज द आउटकम, चेंज द सिस्टम टू गेट डिजायर्ड आउटकम। कि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि मैं सोची थी यार अब तो मैं 99% पहले स्कोर करना चाहती थी, अब तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा, तो आई वाज थिंकिंग लाइक ओके 95 भी चलेगा, फिर अभी अगर मैं और मेहनत नहीं करूँ तो मैं फिर सोचूंगी यार 80% भी चलेगा, और अगर मैं लास्ट तक नहीं पढ़ूंगी मुझे ये लगेगा यार पास हो जाओ, वही बड़ी बहुत बात है। बट दैट्स रियली रॉन्ग। हम लोगों को अपने आउटकम को नहीं चेंज करना चाहिए, बट क्या चेंज करना चाहिए, अपना डिजायर्ड मतलब जो हम लोगों का सिस्टम हो रहा है उसको चेंज करना चाहिए, जिससे हम लोग अपने आउटकम की तरफ बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा सिस्टम है कि मैं सुबह उठती हूँ, अपने रेगुलर प्रेयर्स करती हूँ एंड देन मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। द थिंग इज लाइक मैं और अच्छी तरह से इफेक्टिव वे में उसको कर सकती हूँ, बट आई एम नॉट डूइंग। मुझे अपना सिस्टम काम करने का, अपना आई शुड से स्केड्यूल काम करने का, अपना तरीका, जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ या कुछ भी काम करती हूँ उसको चेंज करना होगा, तभी मेरा जो डिजायर्ड आउटकम है तब आएगा। Fifth point, that is, do not restrict your happiness to your goal. Start enjoying the process. आप लोगों को पता है कि ये मेरा लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज मुझे लगता था कि इट्स लाइक कि मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन मैं अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी एंड अपनी कंपनी या तो अपना आई शुड से अपना यूट्यूब चैनल पे अच्छे से फोकस करूँगी, और पढ़ाई करना, गेटिंग गुड ग्रेड्स वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब मैं कर सकती हूँ, आई नो मेरे अच्छे मार्क्स आता है, वाज अ गुड स्टूडेंट इन माय स्कूल, बट मेरा इट्स वाज लाइक वो मेरा पैशन नहीं था। मैं पढ़ाई करने के बाद होता ना कि खुश हो जाती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई करना, कोई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, पर वो मेरा नहीं था। माई थिंग वॉज लाइक कि मैं जो जो चीज़ें लाइफ में नई सीख रही हूँ, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं और लोगों को सिखाऊँ, एज अ काउंसलर मैं सारी चीज़ें लोगों को बताऊँ जिससे वो अपनी लाइफ और बेहतर तरीके से परफॉर्म करे, एंड मैं जब उनको देखूँ कि वो अच्छे से खुश है, एंड दैट मेक्स मी रियली फील वेरी प्राउड अगर मैं किसी की लाइफ में चेंज लाती हूँ। दैट्स माई पैशन।
इसीलिए मैंने 2 दिन पहले से ये सारी चीजें करना शुरू की हैं यूट्यूब चैनल। आई वाज थिंकिंग लाइक एग्जाम हो कुछ भी हो, आई विल बी डूइंग दिस थिंग, बिकॉज मैं अपनी हैप्पीनेस को टाल नहीं सकती अपने रिजल्ट्स को लेके। मुझे अपनी हैप्पीनेस को जीना होगा। आई शुड लिव माई प्रोसेस, आई शुड लिव माई लाइफ, क्योंकि कल को मेरे एग्जाम्स के पहले मेरी डेथ हो जाए एंड आई विल बी थिंकिंग कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने अपने पैशन को तो फॉलो ही नहीं किया, मैं तो खुश ही नहीं रही पूरी जिंदगी भर जितना भी मैंने जिया। सो वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं अभी वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे फील गुड करवाए। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हैंग आउट करो या अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ लिमिटेड टाइम में। जैसे कि मैं अभी लिमिटेड टाइम में ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, जिस 2 घंटे के अंदर मैं वीडियो एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, राइटिंग, एवरीथिंग आई एम कंप्लीटिंग। मैं अपना पूरा दिन इसमें नहीं झोंक रही हूँ। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग, द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। Last rule. The purpose of setting goal is to win the game, but the purpose of building system is to continue playing games. कि मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप समझोगे तो दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। एक बार यार जी जान लगा के मैं तो करने के लिए सारा काम तैयार हूँ, मैं अपना 99% भी फोड़ सकती हूँ, बट अगर मैं क्या कोई भी कर सकता है ये चीज, उस चीज को मेंटेन करना उस पेस पे, दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। कि एक बार भी कहो तो गधा भी मेहनत करके घोड़े से आगे निकल सकता है, बट उसके बाद भी क्या बोलते, क्या वो गधा घोड़ा कहलाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो उसके बाद आके मेहनत वो छोड़ देगा। कोई भी इंसान रहेगा अपने एग्जामिनेशंस के बाद वो क्या बोलते हैं अपना पूरा वेकेशन बर्बाद कर लेगा, वो अपनी जो सिस्टम इतने सालों से, इतने महीनों से बनाया था उसमें मेहनत करने का, वो पूरा तोड़ देगा। सो बस ये लास्ट चीज मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि जो सिस्टम आप इतनी मेहनत से तैयार कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन के दौरान, अपने प्रिपरेशन के दौरान या अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, और जब वो गोल अचीव हो जा रहा है तो आप अपने सिस्टम को बिगाड़ो मत। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट एपिसोड एंड फॉर नेक्स्ट डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।